आपका पहला सवाल है, मनुष्य में यौन हार्मोन कौन उत्पन्न करता है? ए. लीवर, बी. थायराइड ग्रंथि, सी. जनन ग्रंथियां, डी. हृदय। आपका सही जवाब है सी. जनन ग्रंथियां। आपका अगला सवाल है, शुक्राणु स्त्री शरीर में कितने समय तक जीवित रह सकते हैं? ए. 1 घंटा, बी. 6 घंटे, सी. 1 दिन, डी. 3 से 5 दिन। आपका सही जवाब है डी. 3 से 5 दिन। आपका अगला सवाल है, मासिक धर्म चक्र औसतन कितने दिनों का होता है? ए. 20 दिन, बी. 28 दिन, सी. 35 दिन, डी. 15 दिन। आपका सही जवाब है बी. 28 दिन। आपका अगला सवाल है, गर्भनिरोधक गोलियों का कार्य क्या होता है? ए. सेक्स बढ़ाना, बी. अंडोत्सर्ग रोकना, सी. हार्मोन बढ़ाना, डी. पीरियड्स जल्दी कराना। आपका सही जवाब है बी. अंडोत्सर्ग रोकना। आपका अगला सवाल है, एसटीआई का पूरा नाम क्या है? ए. सेक्स टाइम इंक्रीज, बी. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सी. सिक्योर ट्रांसमिशन इंटरनेट, डी. सोशल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आपका सही जवाब है बी. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। आपका अगला सवाल है, एचआईवी किससे फैलता है? ए. हवा से, बी. पानी से, सी. असुरक्षित यौन संबंध से, डी. खाने से। आपका सही जवाब है सी. असुरक्षित यौन संबंध से। आपका अगला सवाल है, पुरुषों में वीर्य किस अंग से निकलता है? ए. मूत्राशय, बी. अंडकोश, सी. प्रोस्टेट ग्रंथि, डी. लिंग पेनिस। आपका सही जवाब है डी. लिंग पेनिस। आपका अगला सवाल है, महिलाओं में गर्भ ठहरने की संभावना कब सबसे अधिक होती है? ए. मासिक धर्म के पहले दिन, बी. अंडोत्सर्ग के आसपास, सी. पीरियड्स खत्म होने के बाद, डी. किसी भी दिन। आपका सही जवाब है बी. अंडोत्सर्ग के आसपास। आपका अगला सवाल है, कंडोम का उपयोग क्यों किया जाता है? ए. आनंद बढ़ाने के लिए, बी. खर्चा बचाने के लिए, सी. गर्भ रोकने और एसटीडी से बचाव के लिए, डी. गर्भावस्था बढ़ाने के लिए। आपका सही जवाब है सी. गर्भ रोकने और एसटीडी से बचाव के लिए। आपका अगला सवाल है, जनन अंगों की सफाई क्यों जरूरी है? ए. खुशबू के लिए, बी. यौन आकर्षण के लिए, सी. संक्रमण से बचने के लिए, डी. बाल हटाने के लिए। आपका सही जवाब है सी. संक्रमण से बचने के लिए।
आपका अगला सवाल है, पुरुषों में अंडकोश का कार्य क्या होता है? ए. मूत्र बनाना। बी. वीर्य निकालना। सी. हार्मोन और शुक्राणु बनाना। डी. खून बनाना। आपका सही जवाब है सी. हार्मोन और शुक्राणु बनाना। आपका अगला सवाल है, पहली बार सेक्स के दौरान महिलाओं को क्या अनुभव हो सकता है? ए. अत्यधिक आनंद। बी. थोड़ा दर्द या असहजता। सी. बुखार। डी. कुछ नहीं। आपका सही जवाब है बी. थोड़ा दर्द या असहजता। आपका अगला सवाल है, यौन संचारित रोगों का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? ए. होम्योपैथ डॉक्टर। बी. फिजियोथेरेपिस्ट। सी. त्वचा रोग विशेषज्ञ बटा सेक्स विशेषज्ञ। डी. हड्डी विशेषज्ञ। आपका सही जवाब है सी. त्वचा रोग विशेषज्ञ बटा सेक्स विशेषज्ञ। आपका अगला सवाल है, सुरक्षित यौन संबंध का क्या मतलब है? ए. गुप्त रूप से संबंध बनाना। बी. प्रेम से संबंध बनाना। सी. कंडोम और सुरक्षा उपायों के साथ यौन संबंध। डी. शादी के बाद संबंध बनाना। आपका सही जवाब है सी. कंडोम और सुरक्षा उपायों के साथ यौन संबंध। आपका अगला सवाल है, सेक्स एजुकेशन क्यों जरूरी है? ए. शादी की तैयारी के लिए। बी. अश्लीलता बढ़ाने के लिए। सी. यौन स्वास्थ्य, सुरक्षा और समझ के लिए। डी. सिर्फ जानकारी के लिए। आपका सही जवाब है सी. यौन स्वास्थ्य, सुरक्षा और समझ के लिए।